हमारे घर में है दावत, जिसके लिए हमने अरेंजमेंट की हुई है। और ये मैंने एक एथनिक सूट जो है वो पहना हुआ है इस पर। बस ईद के बाद दावतों का सिलसिला चले जा रहा है। एंड यही ईद की खुशियाँ हैं, बिकॉज़ दावतें ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं, ईद ख़त्म हो जाए फिर भी। सो बस इसके लिए आज प्रिपरेशंस किए हैं। सो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। सो बिकॉज़ ईद है तो ईद के लिए आप घर डेकोरेट ज़रूर करते हैं। तो मैंने अपना घर डेकोरेट किया था चिली लाइट से, हैंडसम कैंडल से, बहुत अच्छी तरह से मैंने टेबल भी सेट की थी। यहाँ जी जो है वो खाने की प्रिपरेशंस चल रही हैं, बिकॉज़ ईद का स्पेशल खाना जो है वो दावत के लिए बनाया जा रहा है। एंड माई मॉम शी इज़ अ वेरी गुड कुक, तो वो स्पेशल जो है वो पुलाव बना रही हैं एंड दम का कीमा है और वो प्रिपेयर कर रही है। वो यहाँ पे उसके लिए कुछ वो जो गरम मसाले वगैरह हैं, जो स्पाइसेस वगैरह हैं, वो निकाल रही हैं। सो आज का व्लॉग यही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ईद की जब दावत होती है वो तो किस तरह से जो है वो घर में जो है वो क्या रूटीन होती है और किस तरह से सारा ये सिलसिला होता है। बिकॉज़ ईद की दावतों में मोस्टली जो है वो खाना एक मेन चीज़ होती है जो सब इंजॉय करते हैं। बिकॉज़ पूरे रमज़ान के बाद ईद के ऊपर सबसे ज़्यादा खाने में दावतों पे जो फोकस होता है वो खाना होता है, इंटरेस्ट होते हैं। सो यहाँ मेरी मॉम जो है वो स्पेशल पुलाव बना रही है जो कि बहुत यमी और टेम्पटिंग लग रहा था। प्याज ब्राउन किए इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने अपना जो है वो गरम मसाले डाले हैं, जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू ऐड मीट इन इट, और इसको जो है वो भून के अच्छी तरह से देन वो गोश्त गलाने के लिए रखेंगी और एंड में इस पर चावल डाल के पुलाव बनेंगे। सो आप मेरी मम्मी के जो है वो कुकिंग स्किल्स भी देख सकते हैं। सो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि बेसिकली जो ये व्लॉग है वो यही इन चीज़ों के ऊपर कवर अप करने के लिए है कि जब घर में दावत होती है तो किस तरह से जो है उसकी प्रिपरेशंस होती है और क्या फ़न होता है वो घर की दावत में। बिकॉज़ ऑब्वियसली ईद की दावतें इसी तरह से होती हैं, अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप जो है वो इन्जॉय करते हैं, कज़न्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं ईद को, और मज़ीद ईद को जो है वो स्पेशल बनाते हैं। और यही सारी मेमोरीज़ होती हैं जो आपको बाद में भी याद आती हैं कि हमने अपनी ईद जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो बिल्कुल भुन चुका है, इसको अच्छी तरह से। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप जो है बीफ को या मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं तो उसमें एक स्मेल रह जाती है। सो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए, बिकॉज़ कुकिंग रिक्वायर्स पेशेंस। एंड आपको अच्छी तरह से जब इसको आप भून के और पकाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। सो यहाँ पे अम्मी ने काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो गोश्त को भूना है। नाउ शी इज़ गोइंग टू ऐड वाटर इन इट। वो आप जो है जितना गोश्त होगा उसके लिहाज से आप ऐड ऑन करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद जो है वो नमक इसमें वो ऐड करके देन अम्मी इसको जो है वो ढक देंगी। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में ये गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिकॉज़ ये गलेगा, इसको टाइम लगेगा। साथ ही साथ मेरी मम्मी बहुत ही अमेजिंग जो है वो दम का कीमा बना रही थी। इट्स वेरी इजी रेसिपी बट इट्स वेरी यमी। जो बारबेक्यू लवर्स हैं दे आर गोइंग टू लव दिस डिश, बिकॉज़ ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें शान का बिहारी कबाब पैकेट डला है, इसमें सब कुछ दही डली है, और साथ ही साथ जिंजर गार्लिक का पेस्ट डल के इस गोश्त को मैरिनेट किया था एक रात पहले। इसमें कचरी पाउडर, मीट टेंडराइज़र, और जो है साथ ही साथ इसमें जो है वो कच्चा पपीता का जो पेस्ट होता है वो भी डलता है, बिकॉज़ उसके बिना ये जो है वो बारबेक्यू गलना पॉसिबल नहीं होता। ये मैरिनेटेड है, ये रात को ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर दिया था। अब प्याज ब्राउन करके ये जो है मैरिनेटेड जो है वो कीमा इसमें डालेंगे, इसको थोड़ी देर भूनेंगे एंड देन इसको ढक देंगे। सो ये इसी के पानी में जो ये गोश्त पानी छोड़ेगा उसी में ये जो है वो कीमा रेडी हो जाएगा। और इसका फ्लेवर इतना अमेजिंग होता है ना, जो अगर आप लोगों ने बारबेक्यू लवर्स हैं, जो धागे वाले कबाब, जो स्पाइसी बिहारी कबाब होते हैं ना, उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है। सो ये स्पेशली हमारी ईद की दावत में जो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर बनना है, बिकॉज़ एवरीबडी लव्स टू हैव बारबेक्यू ऑन ईद। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो एंड में इस पर जो है वो कोयले की थोड़ी सी जैसे कहते हैं कोयले का जो स्मोक जो है ना वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ताकि उसका और मज़ीद इन फ्लेवर जो है वो
इन्हांस हो जाए। चलें जी, मेरे गेस्ट आ चुके हैं, अब इनको थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे। मेरे छोटे छोटे से कज़न्स आ चुके हैं एंड दे वर इन्जॉइंग बिकॉज़ बच्चों का यही होता है कि उनको खेलना है, जहाँ पे भी जाएं वो खेलें। और ईद पे छोटी बच्चियाँ जिस तरह से तैयार होती हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक्सेसरीज़ आप देखें, छोटे छोटे से शलवार कमीज़ हो गए या छोटे शरारा हरारा, इस तरह की ड्रेसेस बहुत अमेजिंग लगता है। और जी, शीर कौरमा के बगैर तो ईद बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सो सबसे पहले मैंने शीर कौरमा सबको सर्व किया था और साथ ही साथ अब मैंने टेबल डेकोरेट कर दी है, जिसमें खाना सर्व कर दिया है। ये स्पेशल पुलाव था जो अम्मी ने बनाया था, साथ ही साथ दम का कीमा एंड कुछ बारबेक्यू चिकन टिक्का था। ये कैंडल्स सब मैं लेकर आई थी, मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। और साथ ही साथ ये टेबल क्लॉथ वगैरह ये सब मैंने जो है वो डेकोरेट किया था, ताकि खाने वालों को भी बहुत स्पेशल फ़ील हो कि ईद है, ईद की दावत है, तो उनको स्पेशल फ़ील कराने के लिए मैंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया था। चिली लाइट्स वगैरह लगाई थी और सब यहाँ पे खाना बहुत एंजॉय कर रहे थे और सबको खाना बहुत पसंद भी आया, बहुत मज़े का खाना था। तो सब ने मिल के खाना एंजॉय किया यहाँ पे। ईद के डेज़ जो है वो थर्ड डे पे मैंने जो है वो ये ड्रेस पहना था। और ये जो ड्रेस था ये मैंने खादी से परचेज़ किया था। ये सिर्फ शर्ट थी फ्रॉक में, जो कि मैंने उनसे ली थी। और साथ में मैंने ये दुपट्टा जो है वो ख़ुद ऑर्गेन्जा का जो है वो बनवाया था। इसमें मैंने लेसेस लगाई थी। इस खादी की फ़्रॉक के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कलाबत्तू एंड जो है वो एंकर का काम हुआ था। इसके पीछे काफ़ी बड़ा मोटिव बना हुआ था, आगे बटन्स लगे हुए थे, इस तरफ से स्लीव्स के ऊपर जो है वो ये काम हुआ था। सो ये मेरा कंप्लीट लुक था, जो कि ईद के थर्ड डे के ऊपर जो है मैंने ये वेयर किया था। साथ ही साथ दावतों के सिलसिला जो है वो यूं ही लगा रहा, बिकॉज़ ऑब्वियसली ईद के थर्ड डे भी हमारे घर में दावत थी। सो दावतें अटेंड करना और दावतें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब सिलसिला ईद के ऊपर ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। उसके बाद जो है हम कबाबजी गए थे, कबाबजी से बिकॉज़ कुछ फ़ास्ट फूड खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग कबाबजी गए थे रात में। एंड देन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रश मिला, बट जो है हमने फिर भी मैनेज किया एंड वी फाइनली गॉट अ सीट ओवर देयर और हमने एंजॉय किया। सो नेक्स्ट डे ईद के हम जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क गए थे, बिकॉज माई नेफ्यू विश्ड कि मुझे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है एंड आई वांट टू टेक राइड्स एंड ऑल। बिकॉज ईद के दिन जो है बड़े तो इन्जॉय करते करते, लेकिन बच्चों का साथ में ये होता है कि उनको राइड्स वगैरह चाहिए होती है, दे वांट टू इन्जॉय उनको राइड्स और इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। तो हम अपने छोटे कज़न्स को लेके जो है वो राइड्स करवाने के लिए लेके गए थे और वहाँ पे हमने कुछ जो है वो राइड्स वगैरह ली। पार्क बहुत ज़्यादा क्राउडी और रशी हो रहा था। यहाँ पे कुछ ट्रेन्स वगैरह मुझे चलती हुई नज़र आई। साथ ही आस्क्ड अस कि मुझे जो है वो डॉजिंग कार में बैठना है एंड आई एम गोइंग टू इन्जॉय दिस कार राइड। सो हम लोगों ने इसको डॉजिंग कार में बिठाया एंड ही इन्जॉयड। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी कि बचपन में किस तरह से जो है वो हम भी इसी तरह से एक्साइटेड हो जाते थे और जो है हमें ईद का दिन जो है वो बोरिंग लगता था, बिकॉज हमें होता था कि इस सब चीज़ों में अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। सो वही जो है ना वो एक मेमोरीज़ हैं हमारे पास। तो जब बच्चे इन सब जगहों पे आके खुश होते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो रिकॉल होती हैं कि हम भी अपने बचपन में इसी तरह से इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते थे और ख़ुश होते थे जब ऐसी जगहों पे राइड्स वगैरह लेने के लिए आते थे। तो काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह बच्चे आए हुए थे एंड दे वर एंजॉइंग और जो है बहुत मज़ा आ रहा था उनको देख के कि किस तरह से सब एंजॉय करें ईद का दिन। और बहुत लोग थे, बहुत रश था। स्पेशली जो है वो नॉर्मली जो है वो फैमिलीज़ को अलाउड होता है, बट बिकॉज ईद थी तो उन लोगों ने सबको अलाउ किया हुआ था ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो ईद के ऊपर एंजॉय कर सके। So yeah, we try to manage because it was very much crowdy, but still we enjoyed a lot. We had a lot of fun over there और मेरे नेफ्यू ने बहुत enjoy किया वहाँ पे। आगे जी इसको ये डोनाल्ड डक पसंद आई। सो बच्चों ने ये राइड इन्जॉय की। ये डोनाल्ड डक इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा था एंड बड़े भी यहाँ पे इन्जॉय कर रहे थे। बट ऑब्वियसली
बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। सो बच्चों ने खूब राइड्स वगैरह ली एंड उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई थी और बहुत लोग आए हुए थे। जो है ईद के दिन डांसेस हो रहे थे वहाँ पे। आई विल शो यू दैट एज़ वेल कि वहाँ पे बाकायदा